जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियन 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार दरोगा का ये जो न्यू प्रैक्टिस सेट दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो कि दोस्तों रोशन आनंद सर जी के द्वारा ये बनाया गया है, ये न्यू प्रैक्टिस सेट आया है। तो इसका जो है प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर यदि आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़िए, वहाँ आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो है न्यू प्रैक्टिस सेट अभी आया है, तो इसका जो है हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और जितना भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ये देखिए 20 प्रैक्टिस सेट हैं, तो आपको 20 प्रैक्टिस सेट का दोस्तों अध्ययन कराया जाएगा। तो लगातार जुड़े रहिए। और जो है इससे पहले भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट का जो है कराया गया है, तो वहाँ जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों कि बिहार दरोगा 1275, वहाँ आप जो है और सारा प्रैक्टिस सेट दिया गया है, वहाँ जाके आप जो है बहुत सारा प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम जहाँ रहते हैं, ये प्रैक्टिस सेट वहाँ दुकान में दोस्तों अभी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो ये उपलब्ध हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों पहला है, तो पहला का जो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो ये न्यू प्रैक्टिस सेट का दोस्तों क्लास है, सभी जितने भी बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और अंतिम समय है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है इसको सभी को करना जो है, इस प्रैक्टिस सेट को करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। दीपक जो है दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सा क्रिया है? तो दीपक जो दौड़ रहा है दोस्तों, ये कौन सा क्रिया है? इसमें अकर्मक क्रिया है, तो इसमें ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपया में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? तो 62 रुपया दोस्तों किसके द्वारा अनुमानित किया गया था? तो ये दोस्तों जो है 62 रुपया BKRV राव, ये दोस्तों जो है BKRV राव के द्वारा जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पहले की बात कर रहा है, जो कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 62 रुपया अनुमानित किया गया है BKRV राव के द्वारा। तो इसका जो है C नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और जो है दादा भाई नौरोजी ने भी दोस्तों जो है राष्ट्रीय जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अनुमानित किया था, कितना किया था इसने दोस्तों? 20 रुपया किया था। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो ये कब पूरा हुआ था दोस्तों चार मीनार का निर्माण कार्य? तो ये दोस्तों 1591-92 में हुआ था। C नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, 1591-92 हुआ था। उसके बाद चलिए दोस्तों 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 17 से विभाज्य हैं? तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 लिखेंगे, उसके बाद जो है 17 से भाग देंगे, उसके बाद 100 लिखेंगे, और उसके बाद 17 से भाग देंगे, और पूर्ण भागफल लिखना है। तो 17 बचे 85, 17 छक 72 से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद देखिए 85, 100 में 85 गया 15, 150 आ गया, 17 छक 72, 17 17 19, 17 8 36 से 17 8 36 से 53 से ज़्यादा चलता है, 150 ज़्यादा जाता है, और 70 पचे 85, 70 पचे 85। जब दोस्तों 58 में 5 को घटाएंगे तो 53 आएगा, कितना आएगा? 53। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53। कितना आ जाएगा? 53 इसका सही आंसर, जो कि D नंबर में है 53। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को दोस्तों किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये दोस्तों
LVM3M4, LVM3M4, सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है। एक था, तो ये दोस्तों किस दो देशों के मध्य किया गया है? भारत और मालदीव के बीच। जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। एक अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की प्रक्रिया को प्रासरण कहा जाता है। ये प्रासरण कहा जाता है तो नहीं, ये भी गलत है, इसको प्रासरण नहीं कहा जाता है, नहीं बोला जाता है, ये गलत है। और दोस्तों विलय के अणुओं का उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है, तो ये दोस्तों ये भी गलत है। तो न तो 1 और न तो 2 सही है, ये दोस्तों डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है। ये दोस्तों सार्को जो है प्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों पेशीय उत्तक में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को दोस्तों? ये किया था एजी टेंसले ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्य अवस्थित है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय अवस्थित है। मुख्यालय पूछ रहे हैं, ये दोस्तों मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? जेनेवा में। सी नंबर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न निम्नलिखित तत्वों में कौन सा जो है एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने पर H2 नहीं बनाएगा। तो कौन नहीं बनाएगा दोस्तों? ये जो है Hg पारा नहीं बनाएगा। तो ये दोस्तों ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस। यहाँ जो है दिया गया स्पेस दिया गया है, वहाँ गिविंग बिलो या इसमें क्या भराएगा? तो इसमें देखिए भराएगा दोस्तों जो है इसमें क्या भराएगा? तो दोस्तों वेयर आई ए किंग आई वुड मेक माई पीपुल हैप्पी। यहाँ भराना चाहिए क्या दोस्तों? यहाँ भराना चाहिए वेयर, वेयर भराएगा, जिससे जो है डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है। भारत में विदेशियों के जो है आगमन का सही क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले आर्य हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सबसे पहले आर्य हो जाएगा, उसके बाद यूनानी, शक, हुन और उसके बाद तुर्क हो जाएगा। तुर्क हो जाएगा, तो सबसे पहले आर्य हो जाएगा, यूनानी, शक, हुन और तुर्क, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों? ये अनुच्छेद 122 के द्वारा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो ये दोस्तों संसद के अधिनियम से। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश का सम्मान है दोस्तों? ये है मिस्र का सम्मान। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इसमें जो कि नहीं दिया गया है, यहाँ नाम दिया गया है। पहला नाम है दोस्तों जाकिर हुसैन, दूसरा है SM कृष्णा, उसके बाद बालकृष्ण दोषी, उसके बाद दीपक धर। तो इसमें किसको नहीं दिया गया है पूछ रहे हैं? तो ये दोस्तों जाकिर हुसैन को दिया गया है, उसके बाद
एम कृष्णा को दिया गया है और बाल कृष्ण दोषी को दिया गया है, नहीं दिया गया है किसको, तो ये दोस्तों दीपक धर को नहीं दिया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य कथन नहीं बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, पहला ऑप्शन है फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ फीफ या जागीर होता है, ये बात सही है। और उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन है तंग जो है तंग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था, ये बात गलत है, ये नहीं है। उसके बाद मध्यकाल में थाईलैंड को जो है सियाम नाम से जाना जाता है, ये सही है। और कंपस का आविष्कार जो है कंपास का आविष्कार चीन द्वारा किया गया है, तो ये भाई बात सही है। तो ये इसमें बोलना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये बी नंबर आपका सही आंसर हो जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्लॉक्जी काय का कार्य नहीं है, ग्लॉक्जी काय का कार्य पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ये लाइसोसोम, पहला ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, पहला ऑप्शन है ये लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है, सही बात है, ये लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, सही बात है। ये स्पंडल तंतुओं का निर्माण करता है, स्पंडल तंतुओं का निर्माण करता है, ये गलत है, नहीं करता है। ये प्रोटीन और शर्करा को जोड़ने का काम करता है, तो सही बात है। तो इसमें कौन सा कार्य नहीं है, तो ये कार्य नहीं है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है कि मादा जनन कोशिका अंडे कोशिका बने होते हैं, ये किसका बना होता है, तो ये दोस्तों अंडाशय में बनते हैं। यह पूछ रहा है कि मादा जनन कोशिकाएं अंडे कोशिकाएं कहाँ बनते हैं कहाँ बनते हैं, तो अंडाशय में बनते हैं, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न कि लोकपाल के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है, लोकपाल के चयन समिति में कौन जो है शामिल नहीं होता है, तो राष्ट्रपति शामिल नहीं होगा, और जो है ये प्रधानमंत्री शामिल होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन शामिल नहीं होता है राष्ट्रपति, तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बोल रहे हैं, इसका गठन दोस्तों 1979 में किया गया था, 79 में, तो इस तरह सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मूशिका राजवंश का शासक क्षेत्र मूशिका राजवंश का शासक क्षेत्र था, तो ये शासक क्षेत्र कहाँ था, तो ये कहाँ था दोस्तों, ये पड़ता है केरल में, यहाँ केरल में पड़ता है, जैसे नीचे इसका ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ देखिए ये केरल में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, केरल में पड़ता है, तो सी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है, पहला है दोस्तों पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, दूसरा है सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करता है, आरडीए को पूरा करता है, तो ये दोनों बात सही है दोस्तों, दोनों बात सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों सूची 1 से सूची सेकंड को मिलान करना है और सूची में के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करना है, तो डहेलिया, जैसे कि ये दोस्तों जो है डहेलिया के बारे में बोल रहा है, तो ये क्या होगा पुलकित जड़, डहेलिया पुलकित जड़ होगा दोस्तों। और पान जो होगा, पान दोस्तों ये होता है आरोही जड़, पान होता है आरोही जड़, और अमरबेल चूसन जड़ होता है, चूस के ये जो होता है अमरबेल जो होता है चूसता है, चूसन जड़ होता है। और दोस्ता उसके बाद देखिए सलजम कुंभ रूपी जड़ होता है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा, तो सी नंबर इस तरह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है कि यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये श्वेत वामन तारा बनेगा, डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो है मैथ के प्रश्न हैं, चलिए इसको देखते हैं। सभी दोस्तों आपको जो है पूरा सेट जो है 1 से लेके 100 तक प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा
नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लगातार इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए, आपको इसमें बहुत बेहतर लाभ मिलेगा और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो लगातार आप बने रहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, ये मैथ के प्रश्न है। तो दोस्तों किसी वृत्त की त्रिज्या में, त्रिज्या देखिए वृत्त की त्रिज्या कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। जहाँ स्क्वायर आएगा तब ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, ए प्लस बी, और उसके बाद देखिए होता है जो ए और प्लस माइनस इसमें होता है थी 100। ई वाला जो है फार्मूला हम लगा सकते हैं इसमें, ई वाला में, जहाँ 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 स्क्वायर आएगा और स्क्वायर का जो है वृद्धि करेगा स्क्वायर वाला में, तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए क्या करना है कि त्रिज्या में जो है 50% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 50% वृद्धि कर रहे हैं तो 50 लिखेंगे, उसके बाद फिर 50 लिखेंगे, उसके बाद 50 गुना 50 बटे 100, 100 200 200 50 50 100 और 25 125, तो कितना वृद्धि होगा दोस्तों, 125 वृद्धि होगा। तो सी नंबर देखिए डी नंबर में है, तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न देखिए कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह पर आ सकती हैं। तो क्या आ सकती हैं, देखिए दोस्तों इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि देखिए यहाँ दिया गया है दोस्तों 11, पहला जो है तीर में 11 दिया गया है, यहाँ 11 है, यहाँ 28 है, और यहाँ 327 है, और यहाँ क्या होगा, और यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है 5 1 2 5 5125। तो ये कैसे होगा दोस्तों, देखिए पहली संख्या जैसे 11 हुआ है दोस्तों, 11 में 1 का क्यू करेंगे तो 1 मिल जाएगा, जैसे कि 2, अब देखिए 2 का क्यू करेंगे तो 8 मिल जाएगा, और 3 का क्यू करेंगे तो 27 मिल जा रहा है। तो उसी तरह 1 2 3 अब 4 आ गया, 4 का क्यू करेंगे तो 64 होगा, यानी कि यहाँ देखिए 4 का क्यू 64, और ये देखिए 5 का क्यू 125 हो रहा है। तो ये जो है इस तरह से हो रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ हो जाएगा क्या, 4 और 64, 4 का क्यू करेंगे 64, तो ये नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनिए, उत्तर चुनिए। देखिए पहला दिया गया है साल्ट रेंज पर्वत दिया गया है, और ये किस प्रकार के पर्वत हैं वो दिया गया है। तो जैसे साल्ट रेंज पर्वत दोस्तों भ्रसोत्य पर्वत हैं, ये कैसा पर्वत है, भ्रसोत्य पर्वत है, तो ये डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर। और अल्पस कैसा है, एक बलित पर्वत है। और फ्यूजिमा कैसा पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। और जो है विंध्य कैसा पर्वत है दोस्तों, ये अवशिष्ट पर्वत है, कैसा है, अवशिष्ट पर्वत। तो इस तरह दोस्तों देखिए 1 का 4 देखिए 1 का 4 डी नंबर में है, केवल डी। 1 का ऐसे 1 2 ठो भी जानिएगा नहीं इसमें, तो इसको आंसर जो है हो जाता है। तो डी जैसे 1 का 4 आ गया तो 1 का 4 इसी में है, तो यही हो जाएगा बस। चलिए इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि जो 7 जो मूल भौतिक राशि होता है वो पूछ रहा है। तो ज्योति तीव्रता तो होता है, लेकिन दोस्तों विद्युत धारा भी होता है, लेकिन कार्य नहीं होता है, ये खत्म हो गया। बल इसमें नहीं होगा, समय ताप होता है, लेकिन ये बल नहीं होता है। इसे विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा, ये सही है, ये जो है 7 दोस्तों। आपको जो है कॉमेंट में दोस्तों जो 7 भौतिक राशि होता है उसको कॉमेंट में आपको होमवर्क के रूप में जो है 7 क्या भौतिक राशि है आप जरूर जानते होंगे। तो 7 भौतिक राशि क्या होता है उसको कमेंट में जरूर आपको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए इसमें भी जो है त्वरण है, तो इसमें त्वरण नहीं होगा, तो इस तरह जो है वो जो है यही जो है सी नंबर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। एक ठो और ऑप्शन नीचे था, तो इसमें भी देखिए पदार्थ की मात्रा होगा, लेकिन लंबाई है, लेकिन त्वरण नहीं होगा, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों प्रासरब तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जो है कौन सा सही है उसको जो है बताना है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करता है, सही बात है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, सही बात है। ये कीड़ों को नष्ट करती हैं, सही बात है। समुद्र में गहराई की मापने में किया जाता है, समुद्र में गहराई की मापन में किया जाता है इसका उपयोग,
तो ये भी बात सही है। तो इस सभी कथन इसमें जो दोस्तों सही है, तो डी नंबर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था। तो दोस्तों जैसे कि जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, तो वहाँ से यात्रियों को निकालने के लिए जो है भारत ने एक ऑपरेशन चलाया गया था। वहाँ जो भारत से के जो लोग थे वहाँ यूक्रेन में, वहाँ से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। तो उसी तरह दोस्तों ये जो है तुर्की से मज़दूरों को निकालने के लिए, यानी कि तुर्की में जितने भी लोग थे भारत के, वहाँ जो भूकंप आया था दोस्तों और तबाही हुआ था, वहाँ से भारत के लोगों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था क्या, ऑपरेशन दोस्त। ये तुर्की का है। तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। और बहुत सारा ऑपरेशन दिया गया है दोस्तों, तो इसको आपको ऑपरेशन को देख लेना है। और कमेंट में आप जो है इसका जितना सारा ऑपरेशन चलाया गया है, जैसे यूक्रेन में चलाया गया है, सूडान में, तुर्की में, उसके बाद वहाँ चलाया गया था क्या बोलते हैं अफ़गानिस्तान में, तो सभी का आप जो है क्रम वाइज में आपको जो है इसका जो है कमेंट में आंसर बताना है, जो कि एक की करंट का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश था। तो विजेता नहीं पूछ रहे हैं, उप विजेता पढ़ रहे हैं। विजेता अर्जेंटीना था दोस्तों, लेकिन उप विजेता फ्रांस था। कौन था, उप विजेता फ्रांस था। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर 34 नंबर प्रश्न है कि चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो है डैश के लिए मशहूर था। तो ये किस लिए मशहूर था दोस्तों, सूती कपड़े के व्यापार के लिए। तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, धूम कोहरा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो धूम कोहरा दोस्तों किसका मिश्रण है, ये धूम और कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी का मिश्रण है। तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है कि कंपनी द्वारा पारित अधिनियम तथा उनकी विशेषताओं को सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो ये कूट दिया गया है, आपको सही उस उत्तर चयन करना। जैसे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1700 जो है 73, ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। और पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 ये दोस्तों किससे संबंधित है, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन से संबंधित है। उसके बाद देखिए चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813 ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति से संबंधित है। और चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इस तरह ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होता है। किसकी सहमति जो है राज्यों की सीमा को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होता है। तो ये दोस्तों देखिए राज्य की विधानसभा की नहीं होता है, राज्य की मंत्रिमंडल की नहीं, राज्य की नहीं, ये दोस्तों संसद की अनुमति जो है सही है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दाराशिकों द्वारा जो है रचित नहीं है, दाराशिकों द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सा ग्रंथ दाराशिकों रचित नहीं हो लाइन दो, सिर ए अकबर ये हैं दोस्तों। उसके बाद मज्म अल बहरीन ये भी हैं। उसके बाद सफीनत उल ओलिया ये भी हैं। तो कौन नहीं है, तो नहीं है दोस्तों क्या जो है दारा ये जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये क्या करना है दोस्तों, जैसे कि ये सूची 1 और सूची
सेकेंड दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों, और ये जो है वो इधर बीमारी दिया गया है और इधर जो है उसका जो है कुछ उपचार, ये जो है दवा दिया गया है। तो जैसे डेंगू बुखार दोस्तों, ये जो है डेंगू बुखार, तो डेंगू बुखार दोस्तों किससे संबंधित है? जैसे कि डेंगू बुखार होगा दोस्तों, ये एडिस एजिप्टी से, कैसे ये जो है वायरस का नाम दिया गया है, किससे फैलता है? तो डेंगू बुखार दोस्तों एडिस एजिप्टी से फैलता है, 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हाथी पाँव जो है क्यूलेक्स फैटिगन से जो है ये फैलता है। उसके बाद कालाजार कैसे फैलता है दोस्तों? ये फैलता है कालाजार फिलबोटोमस, ये जो है एयर होगा, और निंद्रा रोग जो है ग्लोसिना से। ये दोस्तों इस तरह जो है सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वाटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्वाटो मैदान किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जापान में है। कहाँ? जापान में। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न अक्षांशों में से किसे अस अक्षांश कहा जाता है? तो अस अक्षांश के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये 30 से जो दोस्तों जो है 35 डिग्री को अस अक्षांश कहा जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न कि खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? खनन और उत्खनन को अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, ये अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है दोस्तों, ये कैसे प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न है, निम्न कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? कृत्रिम रूप से उत्पादित सबसे पहले जो उत्पादित क्या किया गया था दोस्तों कृत्रिम रूप से? तो ये टेक्नेशियम जो है, टेक्नेशियम सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक हैं? गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों रस्किन बाउंड डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था पुणे में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? राजा बनाने वाले के नाम से अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को जाना जाता है। तो डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? ये किया गया है 9 दिसंबर 2019 को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, उसका आंसर नीचे है कि भारतीय ऑप्शन नीचे है। 49 नंबर प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये भारतीय किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? तो ये अनुच्छेद जो है 253 के अंतर्गत, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत यहाँ जो है डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो गदर पार्टी ने दोस्तों भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित किया? 21 फरवरी 1915 को। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न, निम्न कौन सा एक त्रिक्षारीय अम्ल है? तो त्रिक्षारीय अम्ल के अंतर्गत आता है दोस्तों फास्फोरिक अम्ल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों सूची दिया गया है, स्थानीय हवा दिया है और ये किस क्षेत्र की हवा है उसका जो है सही आंसर आपको देना है। जैसे दोस्तों सीमूम जो है दोस्तों अरब रेगिस्तान के ये दोस्तों जो है स्थानीय हवा है। उसके बाद
वाइज वाइज ये दोस्तों कहाँ है, फ्रांस के हैं। उसके बाद पेम्पेरो, पेम्पेरो कहाँ है दोस्तों, पेम्पेरो ये जो है अर्जेंटीना के हैं। और नार्वेस्टर न्यूजीलैंड के हैं। तो डी नंबर इस तरह से आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 डी नंबर सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न, ये मैथ के प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसको बनाते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि एक जीप है, एक जीप एक कार का पीछा कर रहा है। जीप जो है, जीप जीप पीछे है और कार आगे है। कार कार का पीछा कर रहा है, कार का पीछा कर रहा है जीप। और उसके बाद पीछा पीछा कर रही हैं जो जीप से 5 किलोमीटर आगे हैं। ये 5 किलोमीटर आगे हैं कार। उसकी चाल 90 किलोमीटर और 75 है। जीप की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो है कार क्या 75 मीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगा। समय की बात बोल रहे हैं दोस्तों, कितना समय के बाद जो है इसको पकड़ लेगा। तो जैसे दोस्तों इसी दूरी को ये जो दूरी दिया गया है, ये अंतर जो है ये दोनों के बीच में, तो इसको ऊपर लिखेंगे। और उसके बाद चाल का जो अंतर है, समय निकालना है कितने समय के बाद पर समय निकालना है। तो इसका जो अंतर है ये कितना आ जाएगा दोस्तों 15 अंतर आ जाएगा। तो ये जो समय निकला दोस्तों ये घंटा में, लेकिन मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे। 15 चौके 60 आ जाएगा और 5 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 20 दिया गया है। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में 20। तो इस तरह आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। उसके बाद देखिए दोस्तों 54 नंबर प्रश्न है कि एक शाम का समय है, शाम का यानी कि शाम के समय में सूरज किधर होगा। तो सूरज होगा दोस्तों पश्चिम में। तो सूरज पश्चिम में होगा। तो जैसे एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, तो पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, इधर चलना किया पश्चिम की ओर शुरू किया। थोड़ी दूर चलने पर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर ऊपर मुड़ा और पुनः दाईं ओर मुड़ा, पुनः दाईं ओर मुड़ा। थोड़ी दूर चलकर फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा। उसके बाद मुंह किस दिशा में, उसके बाद दोस्तों इधर चलने गया। तो इसका मुंह जो है दक्षिण में है। कहाँ है इसका मुंह, दक्षिण दिशा में है। तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विध्वंस भूस्तरीय रचना वाला है। तो ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र है कैमूर। कौन होगा, कैमूर होगा, बी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी डैश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पूंजी के बारे में बोल रहा है, लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो है जो हो जाएगा दोस्तों बंगाल में प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना, ये सही हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों 57 नंबर प्रश्न, सूची को मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए नीचे भी दिया गया है। तो यहाँ जैसे दोस्तों दिया गया है पहला में नियोपाइलिना। तो नियोपाइलिना दोस्तों क्या होगा, नियोपाइलिना। तो नियोपाइलिना क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों एनिलिडा और मोलस्का के बीच के संयोजक कड़ी हैं। नियोपाइलिना एनिलिडा और मोलस्का के बीच के संयोजक कड़ी हैं। युग्लिना, युग्लिना युग्लिना क्या है दोस्तों, युग्लिना जो है, युग्लिना पादप व्यंजनतियों के बीच योजक कड़ी हैं। ईठो जो है यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आर्कियोप्लेट्रिक्स, आर्कियोप्लेट्रिक्स क्या है, ये दोस्तों सरीसृप और स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों पेरिपेटस, ये दोस्तों आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी है। तो यहाँ ये हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों 1 का जो है 2 और 2 का 4, 3 का 1 और जो है 3 का 1 और जो है 4 का 3। तो इस तरह दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसका जो है सी नंबर आपका हो जाएगा आंसर, सी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है कि वृद्धि वलय बनती हैं सक्रियता के
किसके कारण वृद्धि वलय बनता है? ये दोस्तों अंतरंभीय एंघा के कारण ये बनता है। उसके बाद देखिए दोस्तों बी नंबर से आंसर हो गया। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित हैं सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। तो बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 60 नंबर प्रश्न है कि 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? तो बिहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? ये उड़ीसा में किया जाता है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न है कि सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो ये सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं पद्मावती। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूलिंग आंदोलन से संबंधित रहे हैं? होम रूलिंग आंदोलन से कौन सा संबंधित रहा है? तो ये दोस्तों देखिए लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये सभी संबंधित हैं। 1, 2 और 3 ये सभी संबंधित हैं। तो डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी किस दो पर्वत श्रेणियों के वृद्ध हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच दोस्तों कश्मीर घाटी अवस्थित है? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 64 नंबर प्रश्न है कि बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? विंध्य पर्वत श्रेणी से। डी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार की न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीश की या अतिरिक्त न्यायाधीश की? तो किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं दोस्तों? ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, अतिरिक्त न्यायालय की नहीं। तो ये जो है सही है, ये ठो गलत है। ये सही है और गलत है, तो दूसरा गलत है, तो ए नंबर सही आंसर। उसके बाद देखिए दोस्तों एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार करना है। एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार करना है और इसका जो है विद्युत परिपथ में दिए गए भाग में कुल विद्युत प्रतिरोध कितना है? जैसे कि ये दोस्तों देखिए ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में पहले निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/r निकालेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 1/4 हो जाएगा। उसके बाद 1/8 आ जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो 8 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 6, 1, 7, यानी कि 7 बटे क्या आया? 7/8 आया। 7/8 आया तो r बराबर कितना हो जाएगा? तो r बराबर 8/7 आ जाएगा। 8/7 आ जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए समांतर वाला निकल गया, समांतर वाला निकल गया कितना? r बराबर 8/7, 8/7 समांतर वाला निकल गया। अब दोस्तों ये देखिए ये सब ये श्रेणीकरण में हो जाएगा, तो 1 जोड़ देंगे इसमें, तो 1 जोड़ देंगे तो 7 और 8 15 हो जाएगा। अब 15/7 आ जाएगा, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा 15/7 ओम। प्रतिरोध कितना होगा? 15/7 ओम। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 67 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों जुलाई 1952 में जेपी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दोस्तों देखिए, दूसरा ऑप्शन है कि पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर पार्टी प्रजा पार्टी से जुड़े थे। तो ये बात सही है, लेकिन ये जो बात है दोस्तों कि जुलाई 1952 में जेपी कृपलानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था, ये बात गलत है और ये ठो सही है। तो दूसरा सही है और पहला गलत है। तो इस तरह दोस्तों देखिए केवल जो है 2 सही है, केवल कथन सेकंड सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है?
बोल रहा है कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं, एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन असीमित होती है, तो ये गलत है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 110 ppm होता है, ये गलत है। वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm है, तो ये बात सही है दोस्तों। और उपयुक्त में सभी, ये तो तब तो ये हो जाएगा कौन सा है सही है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि 70 नंबर प्रश्न है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर से जाना जाता है, तो किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों, इसकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 72 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो इसका अनुमान कितना लगाया दोस्तों, 5.9%, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 73 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो भारत को टीबी मुक्त जो है बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 को, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 74 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाइए, तो फ्रांस के संदर्भ में घटना का जो है सबसे पहले कौन सी घटना होगा, काला अनुक्रम में सजाने के लिए बोल रहा है, तो ये दोस्तों सबसे पहले होगा जो है घटना स्टेट्स जनरल की बैठक होगा, यहाँ एक होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद होगा लुईस 16वां की हत्या, 2 हो जाएगा, लुईस 16वां की हत्या, 16वां की हत्या। उसके बाद हो जाएगा नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था, 3 होगा। उसके बाद वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुआ था, इसके बाद 4 हो जाएगा, ये सी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष मिट्टी कहा जाता है, तो स्वतः कृष मिट्टी किसको कहा जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है काली मिट्टी को, किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 76 नंबर प्रश्न है, 76 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है, तो वर्धा घाटी, कावेरी नदी घाटी, सोन नदी घाटी और महानदी घाटी, तो कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी घाटी, बी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें, आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें, तो आवश्यक वसा अम्ल के नाम कौन कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों जैसे कि लिनोलिक, ये होगा। उसके बाद हो जाएगा जो है लिनोलिनिक, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये ब्यूटेरिक नहीं होगा। उसके बाद जैसे मायरिस्टिक भी ये नहीं होगा। उसके बाद है एराकिडोनिक, ये हो जाएगा 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 बी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 78 नंबर प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है कब से प्रवृत्त हुए हैं, तो ये कब से प्रवृत्त हुए हैं दोस्तों, 1 अप्रैल 1974 से, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न है कि भारत में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी, तो किसके विकास हेतु दोस्तों, विश्वविद्यालय के शिक्षा के विकास हेतु किया गया था, बी नंबर से आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 80 नंबर प्रश्न है कि कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिनेक स्पाइक्स शामिल होते हैं जो निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं, तो ये किससे बने होते हैं दोस्तों, ये बने होते हैं प्रोटीन के, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 81 नंबर प्रश्न है, सामाजिक वृद्धि उपलब्धि मापने का सूत्र क्या होता है, तो इसको मापने का सही सूत्र होता है दोस्तों SA/CA × 100, ये बी नंबर से आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 82 नंबर प्रश्न है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करता है, नशा मुक्ति केंद्र कौन सी सुविधा प्रदान करता है दोस्तों, ये परामर्श और मेडिकल सहायता और योग आसन, ये डी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 83 नंबर प्रश्न है कि 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, तो नए गोले की त्रिज्या क्या होगा, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको बनाने के लिए सीधा जो है करना है आपको कि सबका क्यू करके जोड़ देंगे, उसके बाद उसका क्यू निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे। तो इसका क्यू करेंगे, 3 का क्यू 27 आएगा, और उसके बाद 4 का क्यू 64 हो जाएगा, और 5 का क्यू 125 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद 10 1 11 और 2 ये 216 किसका क्यू है, तो 6 का क्यू है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 84 नंबर प्रश्न है, केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया था, तो 3 नियमों का उल्लेख किया गया था, तो सी नंबर से आंसर। उसके बाद 85 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन है, तो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन सा है दोस्तों, जीवाणु है, बी नंबर सही आंसर होगा। उसका पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्यतः ह्रास दर जहाँ पर 0 डिग्री तक गिरती है, ये कहाँ होता है दोस्तों, तो ये होता है कहाँ दोस्तों, ये होता है क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर, क्षोभ सीमा पर, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 87 नंबर प्रश्न है कि भारत के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, FSSAI के द्वारा, FSSAI के द्वारा ये जो है भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 इसके द्वारा जारी किया गया है, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 88 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला गया है,
बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला गया है? वन्यजीव अस्पताल के बारे में बात करें, ये मुजफ्फरपुर में खोला गया है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न है, कामराजार पत्तन किस भारतीय तट राज्य के तट के पास अवस्थित है? तो ये है तमिलनाडु में दोस्तों। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? तो चूना पत्थर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए दोस्तों, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, विश्व वाला पूछ रहा है दोस्तों, ये येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान होगा। ये विश्व का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम होगा? तो इसमें सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा देखिए, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अजय बंगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का चयन करें। मिश्रित वाक्य कौन है? पहला ऑप्शन है, उसने अपना घर लुटा दिया। दूसरा है, सूरज उगने पर कुआसा फूट गया। उसके बाद है, उसके पास जो कुछ था उसने खो गया, उसका सब कुछ खो गया। तो मिश्रित वाक्य का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, उसके पास जो कुछ था वो खो गया। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखें, यदि कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार, जैसे कि कल ये हो गया आज, ये हो गया आज, ये कल हो गया, कल से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले का दिन सोमवार रहा, ये सोमवार है रहा, तो परसों के 3 दिन बाद, परसों के ये क्या बोला है दोस्तों? परसों, देखिए ये परसों के 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? परसों। तो ये कितना, कल, परसों के 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो क्या होगा? जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल। क्या आएगा? मंगलवार आएगा। ये क्या आना चाहिए? मंगलवार। ये मंगलवार होगा दोस्तों। तो ये देखिए मंगलवार किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यह मंगलवार होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगलवार यही होगा। नहीं है तो हम क्या करें? मंगलवार ही होगा इसका आंसर। ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि ये है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों ये इसका टेंस का जो है इंग्लिश बनाना है। तो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये जैसे जा रहे हैं, वर्तमान में पढ़ाया जा रहा है, तो चिल्ड्रंस आर लगेगा, बिंग और टाउस्ट दूसरा जो है क्रिया लगेगा। तो ये दोस्तों जो है ए नंबर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर। इसके बाद देखिए दोस्तों 97 नंबर प्रश्न है कि एरेवान राजधानी है। एरेवान किसकी राजधानी है? तो एरेवान दोस्तों आर्मेनिया की राजधानी, आर्मेनिया की। सी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है कि बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बंदी जीवन के लेखक कौन है दोस्तों? सचिंद्रनाथ सन्याल। ये नंबर से आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो विलिंगटन ट्रॉफी के बारे में बोल रहे हैं, तो ये रोइंग से संबंधित। किससे? रोइंग से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जो है पर सभी क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन का जो है हम लोग सोल्यूशन कर लिए। तो लगातार दोस्तों इस क्लास के साथ बने रहिए। ये न्यू प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको जो है कहीं भी अभी नहीं कराया जा रहा है, और आपको ये प्रैक्टिस सेट ये अभी नया निकला है। तो आप लगातार इस क्लास के साथ जुड़े रहिए, आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस क्लास को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद।